तीर्थास्पदं शिववीरं चेनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न याने। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री चामुंडा मैया की जय, समर्थ सतगुरुदेव भगवान की जय, स्थान की सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री सीता। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस कण कण में विराजे हुए श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधा माधव, श्री शंकर भगवान, कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, जगत जननी भगवती परा अम्बा मां दुर्गे, श्री शुद्ध बाबा महाराज इस स्थान की सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को नमन करते हुए उपस्थित भगवत चरण अनुरागी सभी श्रोता बंधु, ममतामयी माता एवं बहनें, बालक एवं बालिकाएं, आए सर्वप्रथम मन और वाणी को पावन करने के लिए 2 बार हरिनाम संकीर्तन और तत्पश्चात हरि चर्चा में प्रवेश। आइए सबसे पहले भगवान का नाम संकीर्तन। कथा से पहले भगवान का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि भगवान के नाम से जीव का मन पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है, वाणी पवित्र होती है। जल से स्नान करने पर केवल शारीरिक मल का नाश होता है। जैसे शरीर का मल दूर करने के लिए हमें नित्य प्रति जल में स्नान करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार अपने हृदय के मल को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान श्री राम जी के नाम की उस जल की आवश्यकता है। क्योंकि राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, श्री राम जी की भक्ति गंगा जी है, तो श्री राम जी का नाम ही जीव को पावनता प्रदान करता है। तो आइए ऐसा भगवान का पावन नाम हम उच्चारण करेंगे और मन को एकाग्र करते हुए, बातचीत बंद करते हुए सब अपना ध्यान इधर रखेंगे। सीताराम, बातचीत ना करते हुए अब ध्यान इधर रखना। आए 2 बार भगवान का नाम। सीताराम हनुमान, सीता राम हनुमान,
सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज जगत जनना जननी माँ दुर्गे माँ चामुंडा मैया की कृपा से हमें यहाँ पुनः श्री राम कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये नवरात्रि शारदीय नवरात्रि विशेष रूप से माँ दुर्गा का पावन दिवस है। इन नवरात्रियों में 9 रूपों में माँ का पूजन किया जाता है। प्रथमे शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेत चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिं च महागौरीति चाष्टमं नवमं शिवदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। दूसरे दिन नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। तीसरे दिन तृतीया के दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की चतुर्थी को माँ कूष्मांडा का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की पंचमी को माँ स्कंद माता का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की षष्ठी यानी छठी को माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। सप्तमी को माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है और अष्टमी को महागौरी का पूजन किया जाता है और नवमी को माँ सिद्धदात्री का पूजन किया जाता है। 9 रूपों में नवरात्रि में माँ का विशेष पूजन हम करते हैं और माँ हर प्रकार से अपने जीवों पर कृपा करती है, अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है, क्योंकि वो करुणामयी है, वो माँ है।
और उन जगत जननी के लिए लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो ऐसी उनकी करुणा है, जिनकी कृपा से अगले वर्ष हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण किया और इस वर्ष माँ के चरणों में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का पावन आयोजन किया जा रहा है। तो आइए ऐसी पावन श्री राम कथा का हम शुभारंभ करते हैं। ये भगवान की कथा देखी जाए तो हमारे साधन का फल नहीं है कि हम लोग साधन करें, मेहनत करें, टेंट पांडाल लगाएं, पैसा खर्च करें और कथा सुनने को मिल जाए। ये धन से होने वाला आयोजन नहीं है, ये हमारी मेहनत का फल नहीं है, ये हमारे साधन का फल नहीं है। तो किसका फल है? बोलिए प्रभु कृपा का फल है। संसार में जीव हर वस्तु अपने साधन से प्राप्त कर सकता है, पर ये साधन से होने वाली चीज नहीं है। ये सत्संग और ये कथा ये तो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये सत्संग और ये कथा ये दुर्लभ है, ये बिना प्रभु कृपा के हम जीवों के लिए सुलभ नहीं हो सकते। श्री शंकराचार्य जी लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में कि 3 वस्तुएं दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवेतम देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। ये 3 चीजें दुर्लभ हैं। सबसे पहले तो ये मनुष्य शरीर मिलना ही दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेदव्यासी ने लिखा, दुर्लभम मानुषम देहो देहिनाम क्षणभंगुर। सबसे पहले तो ये देह ही दुर्लभ है और इस देह को प्राप्त करना ये हम जीवों के साधन का फल नहीं है। ये शरीर हमारी मेहनत से नहीं मिला। कब मिला है? तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं, बड़े भाग मानुषतन पावा, बड़े भाग्य मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और ऐसा सुर दुर्लभ देह हमें हमारे साधन से नहीं मिला। तो बोले कबहू के कर करुणानर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। ये परमात्मा की अहेतु की कृपा का फल है कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो। और इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद भी मानवता मिल जाना ये और भी दुर्लभ है। श्री व्यास जी ने तो मनुष्य शरीर की बात की है, पर शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कि मनुष्यत्व मिलना दुर्लभ है। ये मनुष्यत्व क्या है? बोले मानव का शरीर पाने के बाद भी यदि हमारे अंदर मानवों जैसे गुण नहीं है, एक सदाचारी एक सज्जन जैसे गुण नहीं है, तो हम वास्तव में मनुष्य नहीं है। देखने में भले ही मानव है, पर वो मानवता हमारे अंदर नहीं है, तो हम मनुष्य नहीं है। मानवता हमें कैसे प्राप्त हो? तो मानवता हमें हमारे साधन से प्राप्त नहीं होगी, मानवता हमें प्रभु कृपा से प्राप्त होगी। ये मानवता क्या है? अब आप सोचें, प्रश्न करें अपने आप से, क्या हम मनुष्य हैं? कहेंगे कि हम मनुष्य ही तो हैं। बोले मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक अकल के मनुष्य हैं और एक सकल के मनुष्य हैं। अब हम कौन से हैं? केवल सकल के मनुष्य हैं या अकल भी मनुष्य जैसी है? अब अकल का मनुष्य कौन है और सकल का कौन सा है? तो सकल के मनुष्य की पहचान बताई है विदुर जी ने। यह श्लोक आप सबको याद होगा, सबने पढ़ा होगा कि जो देखने में केवल मनुष्य जैसे लगते हैं, केवल शकल मनुष्य की है, पर मानवता उनके अंदर नहीं है। किसके अंदर नहीं है मानवता? कौन वास्तव में मनुष्य नहीं है? तो लिखा, येषां न विद्या
न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। जिसके अंदर विद्या नहीं है, जिसके अंदर तप नहीं है, जिसके अंदर दान का भाव नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर शील नहीं है, सदाचार नहीं है और जिसके अंदर धर्म नहीं है, वो व्यक्ति भले ही देखने में गोरा हो, सुंदर हो, अच्छा लगता हो, पर वो मनुष्य नहीं है। कौन है वो? बोले ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। वो मनुष्य के रूप में पशु है जो कभी सत्य नहीं बोलता। केवल सकल के मनुष्य की पहचान क्या है? बोले बात बात पर झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, हमारा काम कैसे बने बस ये प्रयत्न करेगा, स्वार्थ के लिए प्रेम करेगा। ये केवल शकल के मनुष्य की पहचान है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो मनुष्य हो ही नहीं सकता, वो पशु है। बोले पशु के तो सींग होते हैं, पशु की पूंछ होती है। अब ये तो देखने में मानव लग रहा है, इसे पशु कैसे कह सकते हैं? तो तुलसीदास जी ने लिखा, बोले भले ही सींग और पूंछ नहीं है पर पशु है। कौन सा व्यक्ति पशु है? अस प्रभु छाड़े भजाई जियाना, अस प्रभु छाड़े भजाई ते नर पशु बिना पूछे विसाना, ते नर पशु बिना पूछे विसाना, अस प्रभु छाड़े भजे। बोले जो भगवान को छोड़ करके केवल विषयों का चिंतन करने में लगा हुआ है वो मनुष्य पशु है। सोनर पशु बिन पूछ विषाना। और अकल का मनुष्य कौन है? बोले जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर जिसके अंदर मानवता है, मानवों जैसे गुण हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो बेईमानी नहीं करता, जो किसी की निंदा नहीं करता, जो किसी से घृणा नहीं करता, जो किसी को अपमानित नहीं करता, जो किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता, वो वास्तव में मनुष्य है, वो अकल का मनुष्य है। तो ये अकल के मनुष्य हम कब बन पाएंगे? क्योंकि हम अभी मनुष्य नहीं हैं। हम मनुष्य होते तो फिर कभी झूठ नहीं बोलते, निंदा, बेईमानी, घृणा, पाखंड नहीं दिखाते। ये सब क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर मानवता की कमी है। ये मानवता हमारे अंदर कब आएगी? मानव जैसे गुण हमें कब मिलेंगे? तो बोलिए हमारे साधन से नहीं मिल सकता। तो यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन ते। बोलिए साधन से होने वाला गुण नहीं है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। परमात्मा की कृपा से हजार मनुष्यों में कोई एक मानवता को प्राप्त कर पाए। क्योंकि धर्म का उपदेश करने वालों की कमी नहीं है, धर्म का दिखावा करने वालों की कमी नहीं है, पर उसको धारण करने वाला हर व्यक्ति नहीं हो सकता। भीड़ बहुत है, लाइन बहुत लंबी है, पर श्री पार्वती जी कहती हैं शंकर जी से, स्वामी नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को विक हो ये धर्म व्रत धारी। हजार मनुष्यों में कोई एक मनुष्य उस धर्म व्रत को धारण करने वाला हो। उपदेश करने वाले बहुत होंगे, कहने वाले बहुत कम होंगे, पर उसको मानने वाला कम होगा। इसलिए
मानवता प्रभु कृपा से जीव को प्राप्त होती है। श्री शंकराचार्य ने लिखा, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। दूसरी वस्तु है मुमुक्षुत्व, यानी मुक्ति की इच्छा जागृत होना। जीव को मुक्ति की इच्छा कब जागृत होती है? जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और तीसरी वस्तु है महापुरुष संश्रय। सत्संग भी जीव को अपने साधन से नहीं मिलता। ये सत्संग और कथा जीव को कब प्राप्त होती है? तो श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, और यही बात पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन की गई है। कब जीव को सत्संग मिलता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानो हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेक। मनुष्य के एक नहीं अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के उसको सत्संग की प्राप्ति है। बहुत जन्म समर्जितेन, और बहुत जन्मों के बाद जब उसको सत्संग मिलता है, तो उस सत्संग से क्या होता है? थोड़ा वॉल्यूम कम। बोले सत्संग में जाने के बाद जीव का अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार है, जो हमारे अज्ञान का हेतु है मोह अंधकार, वो सत्संग से नष्ट हो जाता है। और जब अज्ञान नष्ट होता है, तब जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान जीव को मिलता है, तो उसी ज्ञान के द्वारा भगवान के चरणों में अनुराग की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है अनुराग, और अनुराग का फल है प्रभु की प्राप्ति, क्योंकि मिलय न रघुपति बिनु अनुरागा। तो ऐसा पावन सत्संग जो जीव को प्रभु प्राप्ति कराने वाला है, अज्ञान को दूर करने वाला है, ऐसा सत्संग प्रभु कृपा से जीव को सुलभ होता है। तो आइए यहाँ श्री रामचरितमानस का शुभारंभ करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसका ध्यान किया है? वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले वाणी यानी सरस्वती और विनायक यानी श्री गणेश जी, श्री सरस्वती और गणेश जी दोनों का ध्यान कर रहे हैं। तुलसीदास जी एक एक करके मंगलाचरण कर लेते, या तो पहले गणेश जी का ध्यान कर लेते या सरस्वती जी का ध्यान कर लेते। एक ही साथ दोनों का नाम लिया है, वंदे वाणी विनायक। दोनों का नाम एक साथ क्यों लिया है? श्री तुलसीदास जी महाराज जानते हैं कि वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री सरस्वती जी, और बुद्धि के देवता हैं श्री गणेश जी। अब किसी के पास बुद्धि तो बहुत है, पर वाणी नहीं है, तो बुद्धि किसी मतलब की नहीं है। अच्छा, किसी के पास वाणी सुंदर है पर बुद्धि नहीं है, तो वो सुंदर वाणी भी किसी मतलब की नहीं है। श्री गोस्वामी जी को बुद्धि भी चाहिए और वाणी भी चाहिए। बुद्धि इसीलिए कि बड़े कठिन से कठिन विषय को वो हम जीवों के सामने रख सकें, और वाणी इसलिए कि रामचरितमानस की इस कथा को मैं सुंदर निर्मल वाणी के द्वारा गाऊंगा, तो इसे सुनकर के जीवों का कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए बुद्धि के दाता श्री गणेश जी और वाणी की अधिष्ठात्री देवी श्री सरस्वती जी, दोनों का वंदन श्री गोस्वामी जी ने किया। सरस्वती जी जीव को सुंदर वाणी प्रदान करती है। जो सरस्वती जी का स्मरण हर रोज करता है, उसकी जिह्वा पर शारदा विराजमान रहती है, और वो व्यक्ति कभी उल्टा सीधा नहीं बोल सकता। जिसकी जिह्वा पर सरस्वती जी विराजमान हो, वो किसी की निंदा नहीं कर सकता।
किसी को बुरा नहीं कह सकता। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते हैं कि यहाँ मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे सुंदर निर्मल वाणी की आवश्यकता है। इसलिए सरस्वती जी का ध्यान किया और बुद्धि के दाता श्री गणेश जी का ध्यान किया। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी का ही ध्यान करते हैं। सबसे पहले गणेश पूजन होता है, उसके बाद में कोई कार्य, कोई पूजा प्रारंभ होती है। और श्री तुलसीदास जी ने भी यहाँ गणेश जी का ध्यान किया। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, राम प्रिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। बसो राम सिय मानस मोरे। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाणी विनायक का ध्यान करने के बाद श्री भवानी शंकर का ध्यान किया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सेता स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्री शंकर जी विश्वास के स्वरूप हैं और श्री भवानी श्रद्धा स्वरूपा है। श्रद्धा स्वरूपा भवानी और विश्वास स्वरूप शंकर जी का ध्यान करके श्री गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि यदि भगवान के चरणों में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो चाहे कितने ही धर्म अनुष्ठान करो, चाहे कितना ही हवन करो, चाहे कितना ही पूजा पाठ करो, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हमें प्रभु कृपा की प्राप्ति कब होगी? जब भगवान के चरणों में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। श्रद्धा कैसी हो? बोली भवानी जैसी। और विश्वास कैसा हो? श्री शंकर जी के जैसा। शंकर जी तो स्वयं विश्वास के स्वरूप है, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं, तेह बिन द्रवै न राम, और राम कृपा बिन सपने हो, जीव के लह विश्राम। इसलिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है भक्ति में। तो श्रद्धा स्वरूपा भवानी और विश्वास स्वरूप शंकर जी का ध्यान किया। इसके बाद में
गुरु रूप में शंकर जी का ध्यान। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। इसके बाद में श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी जंगल में विहार करने वाले श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी दोनों का वंदन किया। वाल्मीकि जी और हनुमान जी ही श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी जंगल में विहार करने वाले हैं। क्यों? बोले जंगल की शोभा किससे होती है? जंगल। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। बोले किसी बगीचे की शोभा कब होती है? जब उसमें कोयल बोलती हो, उसमें तोता रहते हो। तो देखा जाए तो श्री हनुमान जी महाराज तोता हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के शुक हैं सुखदेव जी और श्री रामचरितमानस के तोता हैं श्री हनुमान जी। और वाल्मीकि जी कोकिल हैं। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, इसलिए दोनों का वंदन किया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी जो कवियों में श्रेष्ठ है, जिनके लिए लिखा उल्टा नाम जप्यो जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ब्रह्म के समान बन गए, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का ध्यान करने वाला ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये कोकिल हैं और श्री हनुमान जी महाराज तोता हैं। श्री हनुमान जी महाराज तोता कब बने? कथा आई है। एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब भ्रमण कर रहे थे अपनी यात्रा में, उस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा जागृत हुई। गोस्वामी जी नित्य क्रिया के लिए जब जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, बचा हुआ जल एक स्थान पर छोड़ देते हैं हर रोज। उस स्थान पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वो जल प्राप्त हो गया। प्रेत प्रसन्न हो गया और कहा, तुलसीदास जी आपने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। तुम मांग लो, मैं आपसे प्रसन्न हूं, क्या मांगना चाहते हैं? उस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मैं केवल भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, क्या सहयोग करोगे? प्रेत ने कहा कि यदि हमें भगवान के दर्शन मिल गए होते तो हम प्रेत क्यों बने होते? हम भगवान श्री राम के दर्शन तो तुम्हें नहीं करा सकते, पर श्री राम जी से मिलाने वाले का पता हम आपको बता देंगे। कौन मिला पाएगा हमें श्री राम जी से? बोले कलयुग में एक ही प्रधान देवता हैं जो श्री राम जी से मिला सकते, जो सदैव श्री राम जी के दरवाजे पर पहरा देते हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई अंदर जा ही नहीं सकता। उनका पता हम बता देंगे। कौन है उनका पहरे? भगवान की कथा हो रही हो, वहां श्री हनुमान जी मिलेंगे। हम और आप एक जगह ही कथा सुन सकते हैं। कथा तो जगह जगह हो रही है, पर हम एक ही जगह तो कथा सुन पाएंगे एक समय में। पर श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता है कि देश विदेश के कोने में जहां भी जितनी भी कथा हो रही हैं, श्री हनुमान जी उतने स्वरूप धारण करके कथा सुनने पहुंच जाते। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, सदैव भगवान की कथा सुनते हैं। और यही हनुमान जी का मिलने का पता है। तुलसीदास जी को कहा कि थोड़ी ही दूर पर कथा हो रही है, वहां जो सबसे पहले आते हैं और जो सबके बाद में जाते हैं वो है श्री हनुमान जी महाराज। पहचान लेना आप। श्री तुलसीदास जी पहुंचे कथा में, सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति आया, बड़े भाव से कथा सुनी। कथा सुनते समय रोमांच हो रहा है, उसके नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। देखते ही गोस्वामी जी पहचान गए कि श्री हनुमान जी हैं। जब कथा विश्राम हुई और उसके बाद में श्री तुलसीदास जी दौड़ के गए और हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा, भैया छोड़ो, क्यों चरण पकड़ लिए? मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, मैं तो कोई एक साधारण श्रोता हूं, कथा सुनने आया हूं। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि आप कोई सामान्य श्रोता नहीं, हम जानते हैं आप ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज हैं। अच्छा तुलसीदास, तुम्हें हमारा पता किसने बता दिया?
बोले प्रेत ने बताया। प्रेत तुम्हें हमारे पास लेकर के आया? बोले नहीं, आपके सामने प्रेत कैसे आ सकता है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, आपका नाम लेते ही भाग जाते, पर उन्होंने आपका पता बता दिया है। अब आप मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे प्रभु श्री सीताराम जी के दर्शन हो जाए। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास ये कलयुग है, और कलयुग में इतनी आसानी से जीव को प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं होते। आपको इस कलयुग में कैसे हम प्रभु के दर्शन करा दें? तो उस समय श्री तुलसीदास जी ने कहा, कोई भी युग हो हनुमान जी, हम जानते हैं कि जीव के लिए प्रभु दर्शन करना ये बड़ा कठिन कार्य है, पर यदि आपकी कृपा हो जाए तो हर कठिन से कठिन कार्य सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। हम जीवों के जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, हम इधर उधर दौड़ते, क्या करें, क्या उपाय करें, कैसे हमारा काम बने। अरे भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी ज्योतिषी के चक्कर में मत पड़ो, किसी बाबा बैरागी के चक्कर में मत पड़ो, भटकने की आवश्यकता नहीं है। हर शंका का समाधान करने वाले हैं श्री हनुमान जी महाराज। अरे इस जगत का ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हनुमान जी नहीं कर सकते? अरे जिन्होंने राम जी का कार्य किया है, क्या वो हमारा कार्य नहीं कर सकते? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हनुमान जी नहीं कर सकते, और हम जगह जगह द्वार द्वार भटके। हर देवता का अपने युग में प्रभाव रहता है। भगवान श्री हरि का सतयुग में, श्री राम जी का त्रेता में, श्री कृष्ण का द्वापर में, पर हनुमान जी ऐसे महापुरुष हैं जिनका एक युग में प्रभाव नहीं है, तो किस युग में प्रभाव है? तो गोस्वामी जी ने लिखा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत यारा, है परसिद्ध जगत उद्धारा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, जिनका हर युग में प्रताप है। तो हे हनुमान जी, भले ही कलयुग है, पर आपका प्रभाव तो प्रत्यक्ष है। आप गुरु हैं, और एक गुरु का कार्य है जीव को भगवत प्राप्ति करा देना। आप गुरु हैं, इसलिए कृपा करो श्री राम जी के दर्शन हमें कराओ। कहा ठीक है तुलसीदास, प्रभु के दर्शन आपको हो जाएंगे, पहचान लेना। आशीर्वाद दे दिया। दूसरे दिन गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर प्रतीक्षा कर रहे थे कि हनुमान जी का वचन है, प्रभु आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। उसी समय देखा एक घोड़े पर दो छोटे छोटे राजकुमार हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए बड़े वेग से दौड़ करके आ रहे हैं। घोड़े के चलने की आवाज हो रही है। तुलसीदास जी ने देखा हाथ में धनुष बाण है, अरे राम राम, ये तो कोई शिकारी है, शिकार करने जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने नेत्र बंद कर लिए। हनुमान जी मिले, तुलसीदास प्रभु आए थे, प्रणाम किया, पहचान पाए? कब आए थे प्रभु? मुझे तो उनके दर्शन नहीं हुए। अरे जो घोड़े पर सवार होकर के आए थे, जिनका नील वर्ण था, वो श्री राम जी थे, और जो गौर वर्ण के थे वो लक्ष्मण जी थे, जो हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे, वही तो भगवान थे। अब तो तुलसीदास जी रोने लगे, अरे मैं भगवान को पहचान नहीं पाया, अरे मैंने उन्हें देख के नेत्र बंद कर लिए। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, भगवान हमारे सामने भी खड़े हो जाएं, हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। ये केवल गुरु कृपा से ही संभव है। भगवान तो सब जगह हैं, ये बात सत्य है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, पर उन्हें प्रकट कर देना और जीव को परमात्मा से मिला देना, ये गुरु का कार्य है, ये सदगुरु का कार्य है। और श्री हनुमान जी महाराज कैसे गुरु हैं? बोले जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी की कृपा जिस जीव के ऊपर हुई है, उसे भगवत प्राप्ति हुई है। जब तक आप नहीं बताएंगे, हम पहचान नहीं पाएंगे भगवान को। ठीक है, कल तुम्हें श्री राम जी के दर्शन होंगे। दूसरे दिन फिर गोस्वामी जी प्रतीक्षा करने लगे, स्नान किया, चंदन घिस रहे थे।
चंदन घिसते घिसते उन्हें स्मरण आया कि कल प्रभु आए थे पर मैं पहचान नहीं पाया, अरे मैं कितना बड़ा पापी हूं। ऐसा सोचते सोचते गोस्वामी जी के नेत्रों से अश्रुधार बही और चंदन में उस दिन गोस्वामी जी जल नहीं डाल रहे हैं, आंसुओं से ही चंदन घिस रहे हैं। उसी समय भगवान श्री राम द्रवित हुए और तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गए। बाबा, ये आप चंदन हमें दोगे? किसके लिए चंदन घिस रहे हो? हमें चंदन लगा दो। तुलसीदास जी ने कहा, अरे यहाँ पंडा पुजारियों की कमी नहीं, आप किसी और से चंदन ले लो, मैं तो वैसे ही परेशान हूं। अरे बाबा चलो ठीक है, आप चंदन भले ही मत दो, आप परेशान किस बात से हैं? आपको दुख किस बात का है? बोले दुख एक ही बात का है कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए, और एक साधक के लिए इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है कि मुझे प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। अरे बाबा, तुम्हारे प्रभु बड़े कठोर हैं, तुम्हें दर्शन देने नहीं आए। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे प्रभु तो बड़े कृपालु हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। हो सकता है मेरे ही साधन में कोई कमी हो, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए। तुलसीदास जी बात कर रहे हैं, देखा तक नहीं, चंदन घिसे जा रहे हैं। श्री हनुमान जी को लगा गोस्वामी जी मौका चूकने वाले। उसी समय श्री हनुमान जी वहां तोता बने और शुक का रूप धारण करके श्री हनुमान जी वहां बोले हैं। और कहां है? श्री रघुवीर खड़े हैं आगे, तुलसी तू क्यों रोता, सुफल करो द्रग हनुमान जी, बोले वन कर तोता, शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी, गुण गायक सीताराम जी के, शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी, गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के। वहां श्री हनुमान जी बोले हैं, श्री रघुवीर खड़े हैं आगे, तुलसी तू क्यों रोता? अरे क्यों रो रहे हो? अब भगवान सामने तो खड़े हैं। अब जितना सुना जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, तुरंत खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे, प्रभु को चंदन लगाने लगे, और वहां श्री हनुमान जी के द्वारा उस तोता के मुख से बोली गई ये दोहा है। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। और उस समय श्री हनुमान जी महाराज तोता बन करके बोले, और श्री गोस्वामी जी राम जी को पहचान पाए, प्रणाम किया और प्रभु ने आशीर्वाद दिया। तो श्री हनुमान जी तोता है। तो इसलिए श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी को वंदन किया है। और हनुमान जी की तो बड़ी विशेष कृपा रही है गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर। रामचरितमानस की रचना में पूरा सहयोग श्री हनुमान जी महाराज का है। लिखा है कवि ने, रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। श्री रामचरितमानस शंकर जी का कृपा प्रसाद है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, और रामचरितमानस कवि तुलसी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री शंकर जी की कृपा से रामचरितमानस को प्राप्त करते हैं। रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा से भई सुमति निहाल है। और किसने कृपा की? पूज्य गुरु नर हरि दास की कृपा को फल, शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। गुरुदेव की कृपा से मैंने श्री रामचरितमानस को सुना। और किसने कृपा की? मानस की महिमा हर लीला गुण गायन में, ठाव ठाव अंजनी के लाल की संभाल है। श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ा विशेष सहयोग किया है। जहाँ गोस्वामी जी की कलम रुक जाती है, क्या लिखें क्या वर्णन करें, वहाँ हनुमान जी आकर के मार्ग बता देते हैं।
हनुमान जी की कृपा। और किसकी कृपा रही? मात जानकी को छो दया श्री रघुनाथ जू की, तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। श्री सीताराम जी की कृपा से गोस्वामी जी ने वर्णन किया। अंत में भगवान श्री राम की माया का वर्णन किया है। श्री राम जी की माया कैसी है, क्या नाम है उनका? श्री जानकी जी। वो हैं कैसी? बोले उद्वस्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता न तो हम राम वल्लभ। जो जगत की उत्पत्ति करती है, जो जगत का पालन करती हैं और जो जगत का संहार करती हैं, वो केवल उत्पत्ति पालन और संहार ही नहीं करती, सर्वश्रेयस्करीम जो सब कुछ करती हैं, जिनकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, हवा नहीं चलती, जिनकी इच्छा के बिना सूर्य प्रकाश नहीं देता, वो है सर्वश्रेयस्करीम सीता न तो हम राम वल्लभा। ऐसी श्री राम वल्लभा श्री जानकी जी को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। राम राघव की प्राण प्रिया भजो मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया भजो मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया भजो मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया भजो मन सिया सिया। भजो मन सिया सिया। भजो मन भजो मन सिया सिया। सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया भजो मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया भजो मन सिया सिया। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 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 राम राघव की प्राण प्रिया भजो मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया भजो मन सिया सिया। ताके युग पद कमल मनावो। ताके युग पद कमल बनावो। ताके युग पद कमल मनावो। ताके युग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। हो जासु कृपा निर्मल मति पावो। ओ जासु कृपा निर्मल मति पावो। जिन भक्तों का काज किया भजो मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया भजो मन सिया सिया। भजो मन सिया सिया। भजो मन सिया सिया। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। ऐसी श्री जानकी जी का वर्णन
सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभ। इसके बाद में उस माया का रहस्य बताया। कैसी माया है जानकी जी? यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मांड देवासुरा। जिस महामाया के वश में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। यत सत्वाद मशय भांति सकलम रज्जु यथार हेर ब्रह्मा। उस माया के रहस्य को पाना हर जीव के लिए संभव नहीं है। जैसे कभी कभी रात्रि में रस्सी को देख करके सर्प का भान होता है कि सर्प है, पर वो सर्प नहीं होता, वो रस्सी होती है। ये माया है जो सत्य को छिपा करके असत्य को प्रकट करके ऐसा भान कराए कि यही सत्य है। माया का मतलब है माने नहीं या माने जो नहीं है फिर भी सत्य प्रतीत हो रही है, वो माया है। और ऐसी महामाया के अधीन ब्रह्मादि देवासुर हैं, सब जिसके बस में है। यन मायावशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मांड देवासुरा। यत सत्वाद मशय भात सकलव रज्जु यथार हेर ब्रह्म। यत पाद उपलव मेकमेव ही। जिन भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से भवाम्बोधेर्त्युषावताम वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिन भगवान श्री राम के चरणार विंदों का ध्यान करने से जीव इस माया पर मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसे प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में नमस्कार किया। माया पर मुक्ति पानी है तो श्री राम जी के शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि श्री राम जी की कृपा के बिना आप माया पर मुक्ति पा नहीं सकते। ये माया हर किसी को परेशान करती है। श्री सूरदास जी ने लिखा है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हे गोपाल, मैं आपकी माया में नाच रहा हूँ। जैसे नाचने वाला घुंघरू पहन के आता है, सुंदर कपड़े पहन के आता है, कंठा पहन के आता है, सुंदर वाद्य यंत्र बजते हैं, वैसे ही हम जीव माया में नाच रहे हैं। किस प्रकार? बोले महामोह के नूपुर बांधे निंदा शब्द रसाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहन चोलनो कंठ विषय की माल। ऐसी माया में जीव नाच रहा है। और अंत में कहा, सूरदास की सवई अविद्या दूर करो नंदलाल अब मैं नाचो बहुत। जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं आ जाता उसको माया में नाचना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। कौन बच सकता है? उदाहरण है, एक जादूगर जब खेल दिखाता है तो उस खेल को देख करके सब परेशान होते हैं, क्योंकि जादूगर कभी सर्प बना देता है, कभी मोर बना देता है, कभी नोटों की गड्डी बना देता है, कभी बच्चे का सिर काट के दिखा देता है। सब परेशान होते हैं, पर एक व्यक्ति उस समय परेशान नहीं होता। वो कौन है? बोले वो है जादूगर का जमूड़ा। जमूड़ा भगवान के भक्त की तरह है। जैसे जादूगर का जमूड़ा खेल तो दिखाता है, जो आदेश जादूगर करता है वही दिखाता है, पर वो मोहित नहीं होता, वो आश्चर्यचकित नहीं होता। क्यों? बोले वो सब रहस्य को जानता है, वो जादूगर के सानिध्य में रहता है, उसकी शरणागति में। इसको पता है किस माया का प्रभाव है। ये वास्तविकता नहीं है कि गला काट दिया, ये नोटों की गड्डी बना दी। यदि ये वास्तविकता होती तो भिखारी फिर बार बार लोटा लेकर के, कटोरा लेकर के क्यों भीख मांगता? ये खेल है, ये केवल जादूगर की माया है, ये वास्तविकता नहीं है। तो जैसे जादूगर के खेल को देख करके जमूड़ा हैरान नहीं होता, उसी प्रकार भगवान की माया में भगवान का भक्त हैरान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये मायापति की किस माया का प्रभाव है, ये सत्य नहीं है। हर जीव नाच रहा है जगत में, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं नाच रहा हो। पर दो प्रकार से जीव नाच रहा है। कैसे? बोले जो विषयी जीव हैं वो तो माया में नाच रहे हैं, पर जो भगवान की शरण में आ गए हैं, जो भगवान के द्वार पर आ गए हैं, भगवान के चरणों में आ गए हैं, वो माया में नहीं नाचते, वो भक्ति में नाचते हैं। जैसे मीराबाई भी नाची हैं और कई हीरोइन भी नाच रही हैं, पर क्या मीराबाई की तरह नाची?
ये सब लोग जो नृत्य करते हैं वो प्रदर्शन के लिए नृत्य करते हैं, पर मीराबाई ने प्रदर्शन के लिए नृत्य नहीं किया था, उन्होंने दर्शन के लिए नृत्य किया था। इनके जीवन में प्रदर्शन है, मीराबाई के जीवन में दर्शन था। संसारी भी नाचते हैं, भक्त भी नाचता है, पर भक्त माया में नहीं, वो भगवान की भक्ति में नाचता है। संसारी लोगों को तो ये सब देखना पड़ता है, हमारे बारे में कोई क्या कह रहा है, पर मीराबाई ने तो ये बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। जब मीराबाई नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, उस समय ये स्थिति थी। लोग कहें मीरा भाई बावरी, सास कहें कुलनासी रे, ये तो कुलनासी है, पर इससे बड़ा शब्द क्या हो सकता है। पर फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि भक्त भगवान की भक्ति में नाचते हैं। जब जीव प्रभु की शरण में आ जाता है तो उसकी माया दूर कर देते हैं प्रभु। गोस्वामी जी ने लिखा है, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक है न व्याप है माया। जैसे नट सेवक को माया नहीं व्यापती, उसी प्रकार भक्त को माया परेशान नहीं करती। मेरे गिरधर गोपाल तेरो नचायो नाचो, मेरे गिरधर गोपाल तेरो नचायो नाचो। जीवन सौंप दिया तेरे अर्पण, जीवन सौंप दिया तेरे अर्पण, जीवन सौंप दिया तेरे अर्पण, जीवन सौंप दिया तेरे अर्पण। तेरी शरण में आई प्रियतम, तेरी शरण में आए प्रीतम। खीर परसिया छाछ रावड़ी, खीर परसिया छाछ रावड़ी, खीर परसिया छाछ रावड़ी, सब ही प्रेम से पाऊं। मेरे गिरधर गोपाल तेरो नचायो नाचो, मेरे गिरधर गोपाल तेरो नचायो नाचो। मेरे गिरधर गोपाल तेरो नचायो नाचो, मेरे गिरधर गोपाल तेरो नचायो नाचो। तो माया पर मुक्ति पानी है तो प्रभु के चरणारविंद में हमें शरणागत होना ही पड़ेगा। तो भगवान की माया से मुक्ति पाने के लिए श्री राम जी के चरणारविंद में नमस्कार श्री गोस्वामी जी करते हुए मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि इस रामचरितमानस में क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। रामचरितमानस में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, इसमें पुराणों का मत है। 18 पुराण हैं, उपपुराण हैं, सभी पुराणों का मत रामचरितमानस में है। निगमागम सम्मतम यद, इसमें आगम का मत है, 5 आगम है, उन आगम का मत है। और इतना ही नहीं है कि इसमें वेद शास्त्र और आगम का ही मत हो, पुराणों का ही मत हो। रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि, गोस्वामी जी ने अन्यत्र से भी जगह जगह से संत महापुरुषों का अनुभव इस रामचरितमानस में वर्णन किया। जो रामचरितमानस में नहीं है वो संसार में कहीं भी नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो रामचरितमानस में ना।
सब रस इस रामचरितमानस में है, केवल विषय रस को छोड़कर। सम्मुख वेक शयार समाना, यहाँ न विषय कथा रस माना। विषय रस को छोड़ करके सभी रस हर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। हर धर्म का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, सबके धर्म का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके धर्मों की व्याख्या गोस्वामी जी ने की। तो इसमें रामायणे निगदितम कच्चदन्यतोपि, सब कुछ गोस्वामी जी ने जगह जगह से एकत्रित करके इसमें वर्णन किया। सिर्फ गोस्वामी जी से कहा कि गोस्वामी जी आप तो बड़ी विद्वान हैं कि आपने इतना बड़ा संग्रह कर लिया। तो गोस्वामी जी की यहाँ दीनता देखिए। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है, मैंने कुछ नहीं लिखा। तो बोले तो शंकर जी की कृपा है, मैं कोई कवि नहीं हूं, कवि न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं तो मति के अनुसार वर्णन करता हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं। बोले तो फिर ये मति किसकी है? मति तो आपकी ही है। तुलसीदास जी ने कहा कि ये मति मेरी नहीं है, ये बुद्धि हमारी नहीं है। ये बुद्धि किसने दी? आप सोचें, यदि ये मति हमारी होती तो जब बच्चा थे तब इतना सब जानते थे क्या? इतना ज्ञान था? उस समय खाट में पड़े रहते थे, मल मूत्र में ही पड़े रहते थे, बोलना भी नहीं आता। यदि मति हमारी है तो ये सब ज्ञान उस समय क्यों नहीं था? और जब वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, उस समय भी ये सब ज्ञान नहीं रहता। तो ये मति हमारी नहीं है, ये मति किसने दी? श्री गोस्वामी जी कहते हैं मति अनुरूप राम गुण गावो, मति के अनुसार गाता हूं, पर ये मति भी मेरी नहीं है। मति किसकी है? बोले ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री सीताराम जी की कृपा से मुझे सुंदर मति मिली है। ये मति भगवान की कृपा से मिलती है। जो धन है, जो बल है, जो बुद्धि है, जो प्रतिष्ठा है, ये सब प्रभु कृपा से हमें यही मिला है और ये सब यही छूट जाएगा। तो ये मति मुझे जानकी जी की कृपा से मिली। अच्छा, जानकी जी ने तुम्हें मति प्रदान कर दी, पर उस मति को पाकर के उसका सदुपयोग तो आपने ही किया है कि आपने ऐसे सुंदर ग्रंथ को हम जीवों के सामने रख दिया। तो गोस्वामी जी कहते नहीं, मैंने अपने आप अपना मन भगवान में नहीं लगाया। तो बोले मुझे प्रेरणा देने वाले थे। किसने प्रेरणा दी? बोले शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, श्री शंकर जी ने मुझे प्रेरणा दी। शंकर जी की कृपा से मैंने अपना मन श्री सीताराम जी के चरणों में लगाया, गुण समूहों में लगाया। तो गोस्वामी जी की ऐसी दीनता है, सब कुछ करते हुए भी जिनके अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं है। अच्छा, तो आपने इस रामचरितमानस की रचना क्यों की? क्या चाहते हो इससे? क्या आप सबको सुना करके ये बताना चाहते हो कि मेरी कविता इतनी श्रेष्ठ है? गोस्वामी जी ने कहा कि ये मैंने सबके लिए नहीं लिखी है। रामचरितमानस किस लिए है? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये तो मैंने अपने अंतःकरण की शांति के लिए इसकी रचना की है, क्योंकि जब तक मेरे मन में शांति नहीं मिलेगी, मेरी रचना से दूसरों का कल्याण कैसे हो सकता है? जब तक किसी साधक के मन में, किसी संत के मन में शांति नहीं है, तब तक वो दूसरों का कल्याण कैसे कर सकता है? अरे पहले जब अपना मन वश में नहीं है, हम दूसरों को उपदेश कैसे कर सकते हैं? गोस्वामी जी बताना चाहते स्वांतः सुखाय तुलसी, मैं अपने अंतःकरण की शांति के लिए इसका वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि यदि मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया तो सबका अंतःकरण पवित्र इससे हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपना सुधार इस कथा से करूंगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए संकेत कर रहे स्वांतः सुखाय तुलसी। भगवान की कथा ऐसी है जिससे अंतःकरण को शांति मिलती है। भगवान की कथा कैसी है? गोस्वामी जी लिखते हैं, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करण कलिमल हरण
कथा मंगल करण कलिमल हरण, मंगल करने वाली है, कलयुग के पापों को धो देने वाली है तुलसी कथा रघुनाथ। यही तो गोपियां कहती हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। भगवान की कथा कैसी है? बोले तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि फिरीडितम कल्म शापा, श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणंत ते भूरिदा जना। जिसको सुनते ही जीव के पाप दूर हो जाएं, जीवन में मंगल छा जाए, जिसको सुनते ही मद दूर हो जाए, अभिमान दूर हो जाए, जो जीव के कलमशों को धो करके प्रभु पद की प्राप्ति कराए, ऐसी भगवान की पावन कथा है मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। क्यों होगा इस कथा से मंगल? क्या है इस कथा में? बोले ये है मोह रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान का पावन नाम है। और जो इसको श्रवण करेगा तो गोस्वामी चाहे काशी जी जाओ, चाहे वृंदावन जाओ, चाहे हर रोज कथा सुनो, हर रोज मंदिर जाओ, जब तक मन में पवित्रता नहीं है तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है। और जिस दिन मन पवित्र हो जाएगा उस दिन फिर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब झंझट खत्म हो जाएगा। कबीरदास जी कहते बस जीव इतना सा प्रयत्न कर ले क्या, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। जिस दिन जीव का मन पवित्र हो जाता है उस दिन भगवान उस भक्त के पीछे दौड़ते हैं। हिंदी साहित्य में प्रकाश कवि लिखते हैं, मनसान जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मनसान और कोई शत्रु हड़दंगा है, मन से ही शांति प्रीत, मन से ही भक्ति गीत, मन से ही कपट कलह द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता मुक्ति, मन ही मिलाता ईश, मन ही तो डालता कर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई वस्तु नहीं, मन यदि चंगा तो खटोटी बीच गंगा है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में वर्णन आया है, वेद भगवान कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम विषयाशक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। कौन सा मन बंधन का कारण है? बोले बद्धम विषयाशक्तम, जो विषयों में लगा हुआ है वो मन बंधन का कारण है। और मुक्ति निर्विषयम मन, जिसके अंदर कोई विषय नहीं है वो मन मुक्ति का कारण है। तो जिस दिन मन पवित्र हो जाएगा समझ लो कि हमारा सबसे बड़ा भजन हो रहा है। हम लोग भजन तो करते हैं पर मन पवित्र नहीं होता, इसलिए हमें कोई लाभ नहीं मिलता। क्योंकि प्रभु कृपा जीव को कब प्राप्त होगी? बोले मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। जब तक मन वाणी कर्म से छल कपट चतुराई कुटिलता पाखंड ये सब नहीं निकलेगा तब तक कृपा होने वाली नहीं है। अर्जुन भी यही कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से गीता जी में, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम। हे गोविंद, ये मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बलशाली भी है और आलसी है, अपनी इच्छानुसार कार्य करने वाला है। इस मन को कैसे आपके चरणों में लगाऊं? जितना आपके चरणों में लगाता हूं उतना ही ये मन भाग जाता है, उतना ही परेशान करता है। हमारे रोकने से ये रुकता नहीं है। अर्जुन कह रहे चंचलम हे मनः कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। जितना इसको रोकने का प्रयत्न करते उतना ही दौड़ता है। कैसे ये मन वश में हो? तब श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अभ्यास योग है, अभ्यास के द्वारा इस मन को धीरे धीरे वश में करो। इस मन की रस्सी आप मेरे चरणों में बांध दो,
फिर ये मन, जब इसकी डोरी आप मेरे चरणों में बांध दोगे तो संसार में कहीं फिर भटक नहीं पाएगा। जब जीव का मन मेरे चरणों में लग जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। पर ये मन एकदम से भगवान के चरणों में नहीं लगता। अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे जब हम प्रयत्न करते हैं तब मन भगवान के चरणों में लगता है, तब जीव का मन पवित्र होता है। और जब मन में पावनता आती है उस समय प्रभु कृपा प्राप्त होती है। यही सबसे बड़ा भजन है। सबसे बड़ा भजन क्या है? क्या माला जपना भजन है? मंदिर जाना भजन है? पूजा पाठ करना भजन है? एक संत बहुत सुंदर उपदेश करते, सबसे बड़ा भजन क्या है? तो उन्होंने लिखा है, मन की तरंगे मार लो, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तरंग मार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। ये बड़ा बोलो। दृष्टि में दोष तेरे दुनिया निहारती है, दृष्टि में दोष तेरे दुनिया निहारती है। समता का सुर मान लो, समता का सुर मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। वर्णन करते हैं, बोलिए बुराई संसार में नहीं है। जहाँ हम बुरा देखते हैं, जगह जगह पर हमें बुराइयां दिखती हैं। ये संसार बुरा नहीं है, बुरी तो हमारी दृष्टि है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें अवगुण नहीं है? बताइए। संसार की ऐसी कौन सी चीज है जिसमें दोष नहीं है? जहां ब्रह्मा जी ने दिन को बनाया, जहां दिन है वही रात है, जहां विद्वान है वहां मूर्ख भी है, जहां साधु है वहां असाधु भी है, जहां अमृत है वहां विष भी है, जहां ऊंचा है वहां नीचा भी है, जहां देवता है वहां दानव भी है, जहां सत्य है वहां असत्य भी है, जहां पुण्य है वहां पाप भी है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। संसार की हर जड़ चेतन वस्तु में यहाँ दोष है वहाँ गुण है, और जहाँ गुण है वहाँ दोष भी है। एक संत का कार्य क्या है, एक भक्त का कार्य क्या है? बोले संत हंस गुण गहय पय परिहर वार विकार। जैसे हंस के सामने दूध में पानी मिला के रख दो तो वो दूध और पानी को अलग कर देता है। उसी प्रकार भक्त के सामने जब गुण और अवगुण दोनों आवे तो वो गुण और अवगुण को पृथक करके गुणों को स्वीकार करे और अवगुणों पर ध्यान न दे, क्योंकि विध प्रपंच गुण अवगुण साना। संसार की हर वस्तु में दोष और गुण है, इसलिए जब दृष्टि में समता आ जाएगी तो ये भेद बुद्धि, ये दोष नष्ट हो जाएगा। फिर हमें बुराइयां नहीं दिखेंगी, तो
बोले सिय राम मय सब जग जाने और करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। जिस दिन हमारी दृष्टि बदल गई, मन पवित्र हो गया, उस दिन फिर आपको मंदिर में ही भगवान नहीं दिखेंगे, कण कण में प्रभु के दर्शन होंगे। सिय राम मय सब जग जाने, सब जगह फिर परमात्मा दिखेंगे। पर कब? जब मन पवित्र हो जाएगा। और जब मन पवित्र होगा, करना क्या होगा? कोई तुझे बुरा कहे कर दे तू क्षमा, कोई तुझे बुरा कहे कर दे तू क्षमा, वाणी का सर संभार ले, वाणी का सर सवार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जिस राम परमानंद को तू ढूंढता फिरे, जिस राम परमानंद को तू ढूंढता फिरे, घट घट में उसे निहार ले, घट घट में उसे निहार ले, कण कण में उसे निहार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते श्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं पहले अपने अंतःकरण की शांति के लिए इसका वर्णन कर रहा हूं। और किस भाषा में? बोले भाषा निबंध मत मंजुल मातने, अपनी मातृभाषा में गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का वर्णन किया है। मातृभाषा क्या है? हिंदी। देव भाषा है संस्कृत और मातृभाषा हिंदी है। अब देववाणी को हर कोई नहीं समझ सकता। आजकल बच्चों को अंग्रेजी तो बहुत पढ़ा रहे हैं, देव भाषा से बहुत दूर कर दिया है। देववाणी को भी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि संस्कृत भाषा का ज्ञान हर किसी को नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने सोचा कि संस्कृत में तो अनेकों ग्रंथ हैं, मैं मातृभाषा में इसका वर्णन करूंगा ताकि हर जीव के लिए ये सुलभ हो जाए, हर जीव इसको समझ सके। क्योंकि संस्कृत भाषा नारियल की तरह है। किसी 5 वर्ष के बालक को आप नारियल दे दो तो वो फोड़ के खा नहीं सकता है, और उसकी गरी निकाल के दे दो तो वो खा लेगा। तो गोस्वामी जी ने ऐसा ही किया। संस्कृत भाषा नारियल फोड़त में कठिनाई, और गरी फोर तुलसी धरी जो पावे सो खाए। गोस्वामी जी ने हम जीवों पर कृपा करके इसको मातृभाषा में वर्णन किया है। मातृभाषा होने के बाद भी ये कितनी महान है। आप देखें, संस्कृत देववाणी है, पर श्री रामचरितमानस तो महादेव वाणी है। ये महादेव की वाणी है। इस ग्रंथ का नाम क्या है? बोले रामचरितमानस। रामायण और रामचरितमानस में अंतर है। रामायण का मतलब है राम धन अयन, जो राम जी का घर है वो रामायण है। और ये क्या है? बोले रामचरितमानस। मानस कहते सरोवर को। अब ये सरोवर में और मंदिर में अंतर है। रामायण क्या है? बोले राम जी का मंदिर है, घर है। अब मंदिर में कोई व्यक्ति जाए तो उसके लिए कई शर्तें हैं। स्नान करके जाएगा, नहा धो करके जाएगा, सुंदर वस्त्र पहन करके जाएगा, तब वो राम जी के मंदिर में प्रवेश कर पाएगा। पर कोई सरोवर में जब प्रवेश करे तो क्या वो स्नान करके जाता है क्या? सरोवर में कोई नए कपड़े पहन के जाता है क्या?
मंदिर में तो व्यक्ति पवित्र होकर के जाता है, पर सरोवर में व्यक्ति पवित्र होने के लिए जाता है। ये रामचरितमानस है, मानस सरोवर है, व्यक्ति इसमें पवित्र होने के लिए आता है। और जब रामचरितमानस में जीव प्रवेश करता है तो इस राम जी की भक्ति रूपी गंगा जी में स्नान करके जीव पवित्र हो जाता है और राम जी के घर में उसको प्रवेश मिलता है। तो ये मानस सरोवर है। इसका नाम रामचरितमानस क्यों है? क्योंकि शंकर जी ने इसकी रचना करके छिपा लिया था। कहाँ? बोले मन में, प्रकट नहीं किया। जब उसका सुंदर अवसर पाया तब शंकर जी ने पार्वती जी को ये कथा सुनाई, तब ये कथा जाकर के प्रकट हुई। तो इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। रामायण अनेक हैं, रामायण शतकोटि अपारा, पर शतकोटि रामायण का जो सार है, सभी पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का जो सार है वो श्री रामचरितमानस में है। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सबका रस इसमें है। तो ऐसी ये पावन कथा है। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन वाका। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने मातृभाषा में इसका वर्णन किया है। इसके बाद में श्री गोस्वामी जी पुनः जेह सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। श्री गणेश जी का ध्यान और अंत में उन भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन भगवान की कृपा के बिना ये वाणी बोल नहीं सकती, जिनकी कृपा के बिना नेत्र देख नहीं सकते, जिनकी कृपा के बिना कान सुन नहीं सकते, जिनकी कृपा के बिना हमारी इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती, उन भगवान को वंदन किया है। मूक हो ये बाचाल पंगु, चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपाश दयाल, द्रवौ शकल कलिमल दय। उन भगवान की कृपा कैसी है? मूकम करोति वाचालम, पंगुलंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। उनकी कृपा हो जाए तो जो बोल नहीं सकता वो वाचाल बन जाता है, जो चल नहीं सकता वो बड़े बड़े पहाड़ों को लांग देता है। ऐसी कृपा उन भगवान की। जिसको दिखाई नहीं देता उसको बहुत दूर दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती जिनकी कृपा से। जिसको सुनाई नहीं देता वो सुनने लग जाता है। अभी आप देखें, मूक हो ये वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। यहाँ मूक कौन है, बधिर कौन है, अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। पंगु वो व्यक्ति है जो कभी सदमार्ग पर नहीं चला, जिसको सदमार्ग का ज्ञान नहीं है कि अच्छा मार्ग क्या है, जो सदैव कुमार्ग पर चलता है। और ऐसे व्यक्ति पर जब श्री हरि की कृपा होती है तो वो सदमार्ग पर चलने लग जाता है। और जब सदमार्ग पर चलता है तो कठिनाइयां तो बहुत आती हैं, संकटों के पहाड़ आते हैं, पर प्रभु कृपा से पंगु चढ़े गिरवर गहना, कठिनाइयों के उन पर्वतों को भी, उन सागरों को भी वो पंगु व्यक्ति, जिसको चलने का ज्ञान नहीं था कहाँ चलना चाहिए, वो पार कर लेता है। मूक होए वाचाल, जो बोल नहीं पाता था, जिसको पता नहीं क्या बोलना चाहिए, और वो वाचाल बन गया, बहुत बोलने वाला बन गया, यानी बहुत सुंदर उपदेश करने वाला बन गया, जिसके उपदेश से लोगों का कल्याण हो रहा है। तो ये प्रभु की कृपा है। अंधा कौन है? जिसे भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली। और बहरा कौन है? जिसे सुनने की शक्ति मिली। अंधा व्यक्ति वो है जो मोह में अंधा हो गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, मोहन अंध कीन के मोहन अंध कीन के ओ जग काम न जावै ओ जग काम न जावै। जो व्यक्ति मोह में अंधा हो गया है, अब जो व्यक्ति अंधा है उसको तो कुछ भी दिखाई नहीं देता,
पर जो मोह में अंधा है उसको दिखता है क्या? बोले अपना दिखता है, पराया नहीं दिखता। अपना हित दिखाई देता है, अपना स्वार्थ दिखाई देता है, पर दूसरे का बुरा हमारे द्वारा हो रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, ये उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो मोह में अंधा है। इसलिए अपना हित उसे दिखेगा, बाकी किसी का बुरा उसको दिखाई नहीं देगा। तो जो व्यक्ति मोह में अंधा है, और ऐसा व्यक्ति भी जब भगवान की शरण में आ जाता है, तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान का हेतु मोह अंधकार नष्ट हो जाता है। क्योंकि मोह क्या है? बोले मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार में जितनी भी व्याधियां हैं उन सबका मूल है मोह। तो जो मोह में अंधा है, भगवान की कृपा से उसका मोह दूर होता है और उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अब बहरा कौन है? बोले श्रीमद वक्रन कीन के प्रभुता बधिरन का। कई व्यक्ति प्रभुता में बहरे हो गए हैं। जैसे प्रभुता में बहरा व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहेगा। अब जो कानों से बहरा उसको तो कुछ भी सुनाई नहीं देता, ना अच्छा ना बुरा। पर जो प्रभुता में बहरा है वो अपनी प्रशंसा तो सुन लेगा, पर दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन पाएगा। उसकी आप प्रशंसा करो तो बड़ी जल्दी जल्दी सुन लेगा, पर किसी और की प्रशंसा हो रही, अरे बंद करो, एक से एक विद्वान है, एक से एक धनवान है, एक से एक पहलवान है, गुणवान है। जो दूसरों की प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, जो केवल अपनी बड़ाई चाहता है, अपना ही सम्मान चाहता है, वो व्यक्ति प्रभुता में बह रहा है। यजुर्वेद में मंत्र आया है, जो व्यक्ति स्वयं तो अविद्या में लिप्त हैं, अविद्या या मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रव्य माना पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। जो अविद्या में लिप्त हैं, जिनके अंदर वासना भरी हुई है, और फिर भी अपने आप को धीर वीर विद्वान पंडित ज्ञानी कह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा बताया गया मार्ग ऐसा है जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। तो अंधा और बहरा क्या है? बोले जो मोह में अंधा है और जो प्रभुता में बहरा है। पर ऐसा जीव भी जब प्रभु की शरण में आ जाता है, तब बोले मूक हो ये वाचाल पंगु चढ़े गिरवर जा सुकृपा सुदयाल द्रवौ शकल कलिमल। ऐसी कृपा प्रभु की है, इसलिए गोस्वामी जी ने वर्णन किया। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगो गिरि लांघे, जाकी कृपा
कमल वंदो हरि राई, श्री सूरदासी ने भी वर्णन किया है। इसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण, श्री गौरी शंकर, सबका ध्यान श्री गोस्वामी जी ने किया। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा कोई भी नहीं छोड़ा जिसकी वंदना ना की हो। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनीश्वर कृपा करो अवसर। देवताओं की, राक्षसों की, संतों की, असज्जनों की, नागों की, खल की, सबकी वंदना की और संत समाज रूपी प्रयागराज का वर्णन करते हुए सत्संग की महिमा बताई। और अंत में श्री गोस्वामी जी श्री राम जी के धाम परिकर की वंदना करते हैं। बंदो अवधपुरी अति पावन, सरयू सरी कल कल सावन। अवधपुरी की वंदना, मैया कौशल्या जी, कैकेयी सुमित्रा जी की वंदना, श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी, हनुमान जी की वंदना, विदेहराज जनक की वंदना, जनक के परिजनों की वंदना और अंत में श्री राम जी के नाम की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। इस नाम महिमा को 9 दोहाओं में वर्णन गोस्वामी जी ने किया। भगवान के नाम की महिमा क्या है? भगवान के नाम की महिमा का कोई वर्णन करे तो शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, शारदा भी नहीं कह सकते। यहाँ तक कि जिन भगवान का नाम है वो भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते। उन भगवान के नाम की महिमा के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, लग नाम बढ़ाई। गोस्वामी जी कहते श्री राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते। इतना महान है भगवान का नाम, जिस नाम के प्रभाव से श्री शंकर जी काशी में जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं, जिस नाम के प्रभाव से शंकर जी ने कालकूट जहर को अमृत का फल प्रदान कर दिया, अमृत का स्वरूप प्रदान कर दिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। जिस राम नाम के प्रभाव से विष को अमृत शंकर जी ने बना दिया, जिस नाम के प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। एक बार श्री शंकर जी ने कहा कार्तिकेय और गणेश जी से कि जो सबसे पहले पृथ्वी परिक्रमा करके आएगा उसी की संसार में प्रथम पूजा होगी हर कार्य में। अब कार्तिकेय जी का वाहन है मयूर, उसको लेके शीघ्र चल दिए। गणेश जी का वाहन है चूहा, अब वो बड़ा धीरे चलता है, कैसे कार्तिकेय जी से पहले परिक्रमा कर ले। गणेश जी बुद्धि के दाता है। उसी समय भगवान की नाम महिमा का ध्यान आया और उस समय सोचा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान के नाम में नहीं है। सब में राम, राम में सब है। एक श्री राम जी के नाम में ही तो ये संपूर्ण संसार है, क्योंकि राम जी अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है। गणेश जी ने पृथ्वी पर श्री राम नाम लिखा और उसकी परिक्रमा करके शंकर जी के सामने आए, पिताजी मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। अरे गणेश इतनी जल्दी कैसे? तब बताया कि श्री राम जी के नाम में ही तो ये पूरा संसार है। जब राम जी के नाम के प्रति ये विश्वास समर्पण देखा तो शंकर जी ने कहा कि आज से हर कार्य में गणेश जी की प्रथम पूजा होगी, जिसके नाम से गणेश जी प्रथम पूज्य होंगे। महिमा जास जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। यहाँ तक कि शंकर जी के विवाह में भी फिर जिन गणेश जी का पूजन हुआ, ये आदि गणेश है। और देखा जाए तो शंकर जी का तो पूरा परिवार ही राम जी का भक्त है। एक परिवार में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कोई देवी की उपासना करता है, कोई हनुमान जी की, कोई राम जी की, कोई गोविंद की, पर शंकर जी का पूरा परिवार ही श्री राम जी का भक्त है। श्री गणेश जी राम जी के भक्त, शंकर जी राम जी के भक्त
और यहाँ तक कि पार्वती जी किसका भजन करती हैं। एक दिन पार्वती जी विराजमान थी। पूछा शंकर जी ने, देवी आपके भोजन का समय हो गया, आपने अभी भोजन नहीं किया। तो पार्वती जी ने कहा, स्वामी मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भोजन करती हूँ, अभी मैं पाठ नहीं कर पाई हूँ। बोले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में तो समय लगेगा, हम कोई ऐसा एक नाम बता दें कि एक नाम ही विष्णु सहस्त्र नाम के समान और उससे अधिक फल देने वाला। कोई 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक बार उस नाम को ले ले वो और वो फल मिल जाए, तो क्या उस नाम को आप जपेंगी? पार्वती जी ने पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ नाम है कि एक नाम 1000 बार पाठ करने का फल प्रदान करता है? तब श्री शंकर जी ने कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। श्री राम का एक नाम ही सहस्र नाम तत्तुल्यम, भगवान विष्णु के 1000 नाम के समान फल देने वाला है। कौन सा नाम? राम रामेति राम, केवल श्री राम जी का नाम। और श्री राम नाम की महिमा पार्वती जी ने जब शंकर जी से सुनी तो उसी दिन से श्री राम जी का नाम जप करने लगी। सहस नाम सम सोने से भवानी, सहस नाम सम सोने जपी जेई पिय संग भवानी, जपी जेई पिय संग भवानी, जपी जेई पिय संग। सहस नाम सम सुन शिववाणी, जप जई पिय संग भवानी। भवानी भी उसी नाम को जपने लगी। और इसीलिए शंकर जी के परिवार में कितनी शांति है। हम लोग सुंदर भवन में रहने के बाद भी शांति से नहीं जी पाते, और शंकर जी कहाँ रहते? शमशान में। पार्वती जी का जब विवाह हुआ और चलते चलते शमशान में पहुंचे, बोले स्वामी अपने घर चलो। बोले यही तो है अपना घर, ये हमारा घर है। बोले हाँ ये असली घर है, और ये वो घर है जहाँ हर जीव को आना पड़ता है। ये संसारी जो घर है ये तो नकली है, बनावटी हैं, हर किसी का असली घर तो यही है, शमशान में रहने के बाद भी। अच्छा, शंकर जी का जो परिवार है आप देखें, शंकर जी के शीश पर सर्प है, और कार्तिकी जी का वाहन क्या है? मोर। मोर और सर्प में कभी बन सकती है क्या? पर फिर भी आज तक नहीं लड़े। अब जहां शंकर जी के पास सर्प हैं, वहीं गणेश जी की सवारी चूहा है। सर्प और चूहे में बैर है, पर फिर भी आज तक चूहे को नहीं खाया। शंकर जी की सवारी है बैल, और भवानी का वाहन क्या है? सिंह। सिंह और बैल में बैर है, पर भवानी का सिंह और शंकर जी का बैल आज तक नहीं लड़ा। शंकर जी के शीश पर चंद्रमा है, चंद्रमा में अमृत है, और शंकर जी के गले में क्या है? विष। पर फिर भी विष अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। तो कहने का तात्पर्य, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी शंकर जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। क्यों? बोली भगवान का नाम क्या है, उस नाम को जपते हैं श्री शंकर जी, और उस नाम के प्रभाव से इनका जीवन मंगलमय हो गया है। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं किस नाम को जपते हैं शंकर जी और शंकर जी का पूरा परिवार। मंगल भवनय मंगल भारी, मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उन भगवान के मंगलमय नाम को जपते हैं, उसके प्रभाव से इनके जीवन में मंगल है।
कोई हर रोज रामचरितमानस का पाठ ना कर पाए, ज्यादा रामायण पढ़ने का समय ना मिले, तो ये एक चौपाई ऐसी है, इसकी फलश्रुति ये है कि कोई के एक इस चौपाई का पाठ कर ले और इस चौपाई का पाठ करने मात्र से संपूर्ण रामचरितमानस के पाठ का फल मिल जाएगा। चलते फिरते, उठते, सोते, जागते, जब समय मिले, इस चौपाई को बोलने से संपूर्ण रामचरितमानस के पाठ का फल मिलता है। और वो चौपाई कौन सी है? मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु, इस चौपाई को कई लोग गलत बोलते हैं, अक्सर ऐसे ही बोलते, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अब यहाँ हूँ शब्द नहीं है, द्रवहु छोटा ऊ है, ऊपर चंद्रकार है, द्रवहु यानी आप मेरे ऊपर द्रवित हो जाइए, कृपा करिए। हूँ शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री दशरथ जी के भवन में विहार करने वाले श्री राम मेरे ऊपर द्रवित हों, मेरे जीवन में भी मंगल करें, मेरे ऊपर भी कृपा करें। तो ऐसे नाम को श्री शंकर जी जपते हैं, उनका पूरा परिवार ही श्री राम जी के नाम का भक्त है। जिस नाम के प्रभाव से ध्रुव से गलान जप्यो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम उठाऊं, ध्रुव जी को ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई उस नाम के प्रभाव से। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमण भय प्रहलादु। प्रहलाद जी जिस नाम के प्रभाव से भक्तों में शिरोमणि हो गए। सुख सनकाद सिद्ध मुन जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुख सनकादि नारद जो नाम के प्रभाव से ही सदैव ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। तो ऐसा ये भगवान का पावन नाम है। अच्छा, इस नाम को कैसे जपें तब हमारा कल्याण होगा? कई लोग कहते हमारा तो मन ही नहीं लगता, जब भाव जागृत नहीं होता तो नाम जपने से हमें क्या लाभ मिलेगा? तो गोस्वामी जी ने नाम जप 4 प्रकार का बता दिया है। किस प्रकार से जपने पर जीव का कल्याण हुआ है और कैसे जप सकते हैं। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनक आलम भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनक आलम, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव को भाव, अनख और आलस किसी भी प्रकार जपो, चारों प्रकार से कल्याण होगा। अग्नि में जानबूझ करके चरण रखोगे तब भी जलाएगी, और अनजाने में रख दिया तब भी जलाएगी। जानबूझ करके विष खाओगे तब भी मरना पड़ेगा, और अनजाने में विष खा लिया तब भी मरना पड़ेगा। तो भगवान का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे बैर में, चाहे आलस में, किसी भी प्रकार जपे कल्याण ही होगा। और चारों प्रकार से जपा है। भाव सहित शंकर जप्यो, जप्यो कुभाव मुनिवाल, कुंभकर्ण आलस सहित अनख जप्यो दशवाल। और चारों का कल्याण हुआ है। आइए इसी के साथ आज की कथा को विश्राम। इस शेष चर्चा नाम महिमा, श्री शंकर पार्वती जी का चरित्र, सती चरित्र, शंकर जी का विवाह, इस चर्चा हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आए 2 बार भगवान नाम, क्योंकि आज आपके यहाँ शायद कुछ शोभा यात्रा निकलने वाली है, अग्रसेन जयंती है, तो इसलिए आप सबको वहाँ जाना है। इससे पहले 2 बार भगवान का नाम, आरती और सब उसके बाद प्रस्थान करेंगे। कल से कथा का समय है ठीक 12 बजे से, आप आने की कृपा करें। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन